हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। साथियों, कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कॉस्मोस यूजीसी आपके साथ एक धमाकेदार सेशन आपके लिए फिर लेके आया है। साथियों, हम पढ़ रहे थे यूनानी भूगोल विद्या, जिसमें होमर पढ़ लिया, थेल्स पढ़ लिया, एनेक्जिमेंडर पढ़ लिया, हेकेटिस और पाइथागोरस का हमने अध्ययन किया था। उसी कड़ी में आज हम लेके आए हैं हेरोडोटस महोदय को। आइए पढ़ते हैं हेरोडोटस महोदय की उनका भूगोल में जो क्या क्या योगदान था और क्या क्या महत्वपूर्ण कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। साथियों, चर्चा करते हैं हेरोडोटस महोदय की। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। साथियों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। एग्जाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि इतिहास का पिता कौन से भूगोलवेत्ता को कहा गया है। तो कौन से को कहा गया है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस की मान्यता की थी कि समस्त इतिहास का विवेचन भौगोलिक दृष्टि से और भूगोल का विश्लेषण इतिहास के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। कि हेरोडोटस महोदय है, उनका उनकी मान्यता थी कि उनका मानना था कि संपूर्ण जो इतिहास है उसका विवेचन तो भौगोलिक दृष्टि से और संपूर्ण भूगोल है उसका विश्लेषण है इतिहास के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। मतलब दोनों को अंतर संबंधित बता रहा है हेरोडोटस महोदय। और ये कथन सीधा पूछा जाता है, इसकी कोटेशन देती और पूछते हैं कि ये कथन कौन से भूगोलवेत्ता का है। तो इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं। इस प्रकार वह इतिहास व भूगोल में घनिष्ठ संबंध को बतलाता है कि इतिहास व भूगोल में घनिष्ठ संबंध हेरोडोटस महोदय बतलाता, तभी वो कहता है कि इतिहास का विवेचन तो भौगोलिक दृष्टि से और भूगोल का अध्ययन इतिहास की दृष्टि से किया जाना चाहिए। उनकी महत्वपूर्ण करती है स्टेरोग्राफी। इस संदर्भ में जो इतिहास और भूगोल को ये जो कथन है, इससे लेकर स्टेरोग्राफी उनकी महत्वपूर्ण करती है। हेरोडोटस ने इस ग्रंथ के अलावा फर्सियन साम्राज्य का इतिहास व असीरिया का इतिहास नामक दो ग्रंथ लिखे थे। इस स्टेरोग्राफी के अलावा उसने फर्सियन साम्राज्य का इतिहास व असीरिया का इतिहास नामक दो और ग्रंथ लिखे थे हेरोडोटस महोदय ने। हेरोडोटस का जन्म एशिया माइनर के हेलिकारनेस नगर में हुआ था। कि उनका जन्म हेलिकार कारनेस नगर में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश जीवन हेलेनिक संस्कृति के केंद्र एथेंस में बिताया था। जन्म तो एशिया माइनर में हुआ था, लेकिन उनका वो केंद्र था एथेंस, हेलेनिक संस्कृति का, वहाँ उन्होंने अपना बिताया था। 433 ईस्वी पूर्व वह इटली के नगर यूरी में आ गया और उन्होंने अपना अधिकांश लेकर यहीं पे किया था। कि 433 ईस्वी में वह इटली से यूरी में आ गया। इटली के नगर यूरी में, एशिया से इटली के नगर यूरी में आ गया। उन्होंने अधिकांश लेखन कार्य यहीं पर किया था। एक हेरोडोटस एक महान यात्री था। हेरोडोटस है एक महान यात्री था जिसने लगभग 20 वर्षों तक यात्रा की थी। जो भूगोल में सबसे ज्यादा यात्रा की थी हेरोडोटस महोदय ने की, 20 वर्षों तक लगातार। उसने अपनी यात्रा इटली से प्रारंभ करके, इटली से तो प्रारंभ किया था क्योंकि वो यूरी नगर आ गया, वहां से उसने प्रारंभ किया। यूनान, एजियन सागर के द्वीपों, मारामारा द्वीप होते हुए सागोस नगर तक पहुंचा था। सागोस नगर तक उसने अपनी यात्रा की थी। वह 8 वर्ष तक वहां रुका था। उसके बाद उसने रूस की स्टेपी, फर्सिया, इराक की यात्रा की। जो फर्सिया इराक में है उसकी यात्रा भी की थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, अपन जहाँ से क्वेश्चन है उसको ही अध्ययन करेंगे। हेरोडोटस ने बताया कि नील नील नदी की देन है, कि मिस्र है वो नील नदी की देन है। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि मिस्र को नील नदी की देन कौन से भूगोलवेत्ता ने बताया। तो हम क्या बोलेंगे? हेरोडोटस महोदय ने मिस्र को नील नदी की देन बताया। हेरोडोटस ने ही सर्वप्रथम नील नदी के मुहाने का अध्ययन कर डेल्टा शब्द का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा सकता है कि नील नदी का अध्ययन कर डेल्टा शब्द किसने दिया था। और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसकी संभावना बनती है पूरी पूरी कि नील नदी के मुहाने का अध्ययन कर डेल्टा शब्द हेरोडोटस महोदय ने किया था। वह नील नदी के मैदान को विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ मैदान मानता है। कि नील नदी के मैदान को वो विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ वाला मैदान मानता है, कि यहाँ सबसे सर्वाधिक उपजाऊपन है। नील नदी के संदर्भ में कहता है कि इसमें कर्क संक्रांति 21 जून से 100 दिन तक बाढ़ रहती है। कि उसमें कर्क संक्रांति 21 जून से 100 दिन तक इसमें बाढ़ रहती है। वह ईस्टर को विश्व की सबसे बड़ी नदी मानता है। ईस्टर को सबसे बड़ी नदी मानता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता। और इसने हेरोडोटस ने सर्वप्रथम मियांडर नदी की सर्पिलाकार मोड़ों का अध्ययन किया था। सर्वप्रथम कौन सी नदी की सर्पिलाकार मोड़ थे, उनके जो घुमाव थे, उनका अध्ययन किया था। जो मियांडर नदी है उसका क्या था। और इसमें हेरोडोटस केवल दो आंतरिक सागरों में विश्वास करता था, कि आंतरिक सागर केवल दो ही है, एक तो लाल सागर है, एक भूमध्य सागर है। ये दो ही लाल सागर, जो आंतरिक सागर है, ये दो ही है, इनके अलावा कोई नहीं है। आगे हेरोडोटस महोदय की चर्चा करते हैं हम। आगे हेरोडोटस महोदय में, हेरोडोटस ही पहला व्यक्ति था जिसने कैस्पियन सागर को एक झील या आंतरिक सागर माना था।
कि झील और अटलांटिक सागर कैस्पियन सागर को माना था किसने? हेरोडोटस महोदय ने। और हेरोडोटस ही पहला विद्वान था जिसने अफ्रीका व एशिया महाद्वीपों को लाल सागर से विभाजित किया था। ये इतना इंपॉर्टेंट रहेगा सकते। आगे चलते हैं अपन। वह महासागरों में 3 महासागरों से परिचित अरब, हिंद और अटलांटिक, 3 महासागरों से ही हेरोडोटस परिचित था। वहीं की उसने यात्रा की थी अरब, हिंद और अटलांटिक महासागर। यूनानी काल में महासागरों को मर्रे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है कि यूनानी काल में महासागरों को किस नाम से जाना जाता था, तो इसको है मर्रे या मेरे नाम से जाना जाता था। हेरोडोटस पहला यूनानी विद्वान था जिन्होंने हिंद महासागर में अरब सागर का संकेत दिया था, कि जो हिंद महासागर है उसमें जो अरब सागर का संकेत देने वाला भूगोलवेत्ता है हेरोडोटस। हेरोडोटस महोदय ने दिया था। बंगाल की खाड़ी को सर्वप्रथम टोलेमी द्वारा दर्शाया गया था, कि बंगाल की खाड़ी है उसको सर्वप्रथम, ये नोट में है कि बंगाल की खाड़ी को सर्वप्रथम किस भूगोलवेत्ता ने दर्शाया है, वो है टोलेमी महोदय। टोलेमी ने बंगाल की खाड़ी को सर्वप्रथम दर्शाया था। हेरोडोटस सागरों में सर्वाधिक जानकारी यूजीएन के संदर्भ में रखता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। हेरोडोटस पहला विद्वान था, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जिसने विश्व के मानचित्र पर पहली यामोत्तर देशांतर रेखा खींचने का प्रयास किया। कि विश्व के मानचित्र में पहली यामोत्तर जो देशांतर रेखाएं हैं वो खींचने का सर्वप्रथम कार्य किसने किया था? हेरोडोटस महोदय ने किया था। उसने नील नदी के मुहाने से सिनोप प्रायद्वीप होते हुए सिलिसिया नगर से होते हुए ईस्टर मुहाने तक खींची गई। उसने जो अपनी देशांतर रेखा खींची थी वो खींची थी मिस्र की नील नदी के मुहाने से सिनोप प्रायद्वीप, प्रायद्वीप सिनोप उससे होते हुए सिलिसिया नगर तक और ईस्टर के मुहाने तक खींची थी। विश्व में मानचित्र में पहली अक्षांश रेखा खींचने वाला व्यक्ति इरेटास्थनीज था। कि विश्व में देशांतर पहला खींचने वाला हेरोडोटस। और इससे पहले अपन ने अध्ययन किया था इरेटास, इसके बाद में अपन अध्ययन करेंगे इरेटास्थनीज। उसने क्या किया था? अक्षांश रेखा सर्वप्रथम खींची थी, वो था इरेटास्थनीज। हेरोडोटस ने विश्व की अनेक प्रजातियों की संस्कृति का वर्णन किया और प्रजाति विज्ञान का पिता कहा जाता है। कि हेरोडोटस ने विश्व की अनेक जनजातियों की संस्कृति का वर्णन किया था, इसलिए उसको प्रजाति विज्ञान का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या कहते हैं? प्रजाति विज्ञान का पिता। और सर्वप्रथम आक्यूनियरी शब्द किसने दिया था? या वर्तमान में जिसे एक्यूमेन कहा जाता है, कि बसा हुआ क्षेत्र है। विश्व के बसे हुए भाग को आक्यूनियरी शब्द किसने दिया था सर्वप्रथम? हेरोडोटस महोदय ने दिया था। लेकिन वर्तमान में उसका जो दूसरा अर्थ वही है, लेकिन शब्द परिवर्तन हो गया एक्यूमेन, जिसे कुमारी सैंपल ने दिया था। कुमारी सैंपल का हम अध्ययन करेंगे आगे। और हेरोडोटस महोदय ने सबसे पहले तापमान और वायु के संबंध में स्थान विशेष का निर्धारण किया था। कि जो वायु है और तापमान के जो मध्य है स्थान विशेष, उसका संबंध किया था और बताया था कि वायु ठंडे प्रदेशों से गर्म प्रदेशों की चलती है। कि वायु है जो ठंडे प्रदेशों से गर्म प्रदेशों की ओर चलती है, किसने बताया? हेरोडोटस। और हेरोडोटस महोदय को पर्यावरणवाद का पिता, प्रारंभकर्ता कहते हैं। कि हेरोडोटस महोदय है उसको क्या कहते हैं? पर्यावरण वाद का प्रारंभकर्ता हेरोडोटस कहते हैं। हेरोडोटस की कड़ी में आज इतना ही। अब वापिस इसको रिविजन करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट रखता है। पहली बात तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। कि इतिहास का पिता हेरोडोटस। और हेरोडोटस की मान्यता थी कि इतिहास को भूगोल की दृष्टि से और भूगोल को इतिहास की दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए। फिर स्टेरोग्राफी इनकी महत्वपूर्ण करती है। इसके अलावा पर्शियन साम्राज्य का इतिहास इनकी जो महत्वपूर्ण करती है। और फिर असीरिया का इतिहास भी इसने लिखा था। इसके बाद में मिस्र नील नदी की देन है, ये हेरोडोटस महोदय ने बताया था। डेल्टा शब्द हेरोडोटस महोदय ने दिया था। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो बताता हूँ। और बाकी तो मैटर तो काफी सारा है अपने पास में। इसके अलावा विश्व के मानचित्र पर पहली यामात्रा रेखा खींचने का, देशांतर रेखा खींचने का प्रयास किया था हेरोडोटस ने। और अक्षांश इरेटास्थनीज ने खींची थी अक्षांश रेखा। इसको प्रजाति विज्ञान का पिता कहते हैं। आक्यूनेरी शब्द दिया था एक्यूमेन, जबकि एक्यूमेन शब्द दिया था कुमारी सैंपल ने। और इसने तापमान और वायु के बीच में संबंध स्थापित किया था। और पर्यावरणवाद का प्रारंभ करता हेरोडोटस महोदय को कहा जाता है। कि पर्यावरणवाद है उसका प्रारंभ करता ही हेरोडोटस महोदय है। ठीक है साथियों, आज की कड़ी में इतना ही। आज वो पीपीटी तैयार नहीं हो पाई, इसलिए आपको नोट से पढ़ाना पड़ रहा है, तो तभी
तो इसमें काफ़ी सारा तथ्य है जो अपने इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता अपने एग्जाम के लिए। अपन वही कंटेंट पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है, इसमें अपने थॉट में रिवाइज होते हैं क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन रिवाइज होते हैं। तो अपन वही पढ़ेंगे जो मतलब इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, अपन अलग अलग तथ्य नहीं पढ़ेंगे। वैसे इसमें अभी आपने देखा होगा कि अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें मैटर काफ़ी सारा, बहुत सारा मैटर है, लेकिन अपन वही पढ़ रहे हैं कंटेंट जो एग्जाम में आने की। पीपीटी तैयार नहीं होने के कारण यहाँ पे जो ये है, इससे पढ़ाना पड़ा मुझे अपने नोट्सों से। कल पीपीटी तैयार हो जाएगी तो उसे पीपीटी से पढ़ेंगे, ताकि अपन जो अपन को पढ़ना है वह वही उसमें शामिल करेंगे, अन्य जो थे उनको शामिल नहीं करेंगे। अगली कड़ी में अपन नए भूगोल वेता के साथ में आएंगे साथियों। साथियों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने चैनल को कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज को। शेयर इसलिए करें ताकि जो भी विद्यार्थी इसकी तैयारी कराए यूजीसी नेट के लिए, और इसमें जो है उनको भी इसका पूरा पूरा लाभ मिल सके। जो 20 मार्क्स है उसके भी पक्के हो सके। अपने तो होने ही होने, अपन तो पढ़ रहे हैं साथ में, लेकिन जो और भी साथी है अपने वो भी इनसे जुड़ सके और उसको पता चल सके, क्योंकि चैनल अभी जो अपना चैनल अभी बनाया है करंट में ही, ज़्यादा दिन भी नहीं है इनको बनाए हुए, तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों को चैनल का पता नहीं है कि संपूर्ण तैयारी भूगोल की इस चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है। साथियों जल्दी ही अपन यूनिट फर्स्ट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एमसीक्यू वो लेके आएंगे अपने इस चैनल पे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आपको हर एक कंटेंट बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे करवाया जाएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक की बाय।